हम हिंदू हैं, हमारे अगेंस्ट कभी नहीं उठा। और हम 2 दिन से इनकी मेहमान नवाजी हम ही खा रहे हैं इनका खाना, तो ये हमें जिस तरीके से खिला रहे हैं और जिस तरीके से रख रहे हैं, तो ये लैंड जिहाद और इन सब की बातें। देखिए, जो लैंड जिहाद वगैरह टाइप की बातें हैं वो सब अपनी पॉलिटिक्स की है। मतलब जितना जैसा मेरा नजरिया यहाँ आने से पहले का था कि जनजाति समूह में क्या होगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा। पर ये प्राउड फील करते हैं कि हम गुज्जर हैं, वन गुज्जर है, हम सिर्फ गुज्जर नहीं वन गुज्जर हैं। बता रही हैं कि हमें बड़ों के टीचर बनना है, तो मैंने बोला कि टीचर बन के आप शहर में पढ़ाओगे या अपने ही जो आपका समाज है उसको पढ़ाओगे। तो उनका ये जवाब था कि नेट जिहाद होता क्या है और जिहाद होता क्या है एग्जैक्टली। तो जिहाद का मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो लैंड जिहाद, वाटर पानी का जिहाद, ये सारे बहुत सारे टर्म्स आजकल मीडिया अटेंशन के लिए मुझे लगता है कि यूज़ करा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अटेंशन दे। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी ऋषिकेश में मौजूद हूँ और आदिवासी गुजरों का ये प्रोग्राम था, गुजरों का कार्ज। उन्होंने अपनी संस्कृति दिखाई और बहुत सारे बाहर के भी लोग आए, डिस्कस हुआ, जो समस्याएं हैं, समाधान है, बड़ा संघर्षशील जीवन है। और उसी को प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, देखने के लिए हरियाणा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ से काफ़ी लोग, काफ़ी छात्र आए हैं। उनसे थोड़ा बात करेंगे कि क्या अनुभव रहा है गुजरों को, जो वन गुज्जर हैं, जो आदिवासी गुर्जर हैं, उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। शायद 2 दिन से आप लोग यहाँ होंगे। पहले तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जय किशन है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से हूँ। एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। अभी हम एजुकेशनल टूर के माध्यम से आए हैं, लगभग 30% हैं और फैकल्टी के साथ आए हैं। यहाँ पर आकर हमने बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर आकर के। जो और बाहर के गुजर्स हैं उनमें और इनमें काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। और वन गुजर, जहाँ तक कॉमनली मैं समझता हूँ, वन जो शब्द है वो एक वन जंगल के नाम पर ही हुआ है, क्योंकि ये यहीं पर रहते हैं और इनका जो खाने पीने का वैसा कल्चर है ये काफ़ी डिफरेंट है। और जो ये इनकी ग्रामीण का जो तरीका है वो भी बहुत, पहनावा, बोलने का ये काफ़ी अलग है। पंजाब यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन इनकी बोली में पंजाबी जो ऐड हो रही है ना, वो भी एक डिफरेंट है, अलग ही मतलब रखता है। यहाँ पर भैंस की जो नस्ल है वो भी एक अलग है, गोजरी भैंस। इन्होंने शायद अपनी जो है वही नाम रख दिया हो, काफ़ी समय से परंपरागत। इनका जो मेन मुद्दा है, जहाँ तक हमने 2 दिन ये ऑब्जर्व किया है कि मेन जो इशू है वो माइग्रेशन को लेकर है। और इनको जो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका जो ज़मीन है, जो ये बस्ती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐड नहीं की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें ये मतलब काफ़ी टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें इसी जगह पर रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में चल रही है कि भाई इनको बिजली पानी वगैरह मुहैया ना करा करके इनको इस तरह से मतलब परेशान किया जाए ताकि अपने आप मजबूर होकर के बाहर आ जाएं। तो इन्होंने अपनी समस्याएं शेयर की आप लोगों के साथ। आपने कितना लगता है कि इनकी समस्याएं जायज़ हैं, वाजिब है, और उस पर काम सरकार ने या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें काम करना चाहिए? इन्होंने काफ़ी टाइम से जो प्रयास कर रहे हैं, इनके जो मतलब निकल कर आ रहे हैं अनुभवी जो लोग हैं इनके, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। उस वजह से ही शायद 2006 में FRA एक्ट आया है। तो उस FRA एक्ट में जो राइट्स इनको दिए गए हैं बिजली पानी से संबंधित, वो काफ़ी इनको मतलब सुविधाजनक बनाता है। लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा ना मतलब रोकथाम कर रखा है एक टाइप से, कि इनका कोई FRA एक्ट में एनेक्जर 3 नाम से कुछ वो फॉर्म है, उसको ये भरना पड़ता है इसको अलग से। उसमें पंचायत समिति के कुछ मेंबर वगैरह लग करके वेरीफाई करके तब क्लेम पास होता है, तब जा करके इनको वो राइट्स मिलते हैं। अदरवाइज इनको मतलब डायरेक्टली नहीं मिल पाते कि ये बस्ती में रहने इनको प्रोवाइड किया जाए। ये थोड़ी। आपका क्या नाम भैया? मैं अमित कुमार, रिसर्च स्कॉलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से। मैं जब यहाँ आया, मैंने पढ़ा था इससे पहले वन गुज्जर्स के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में, पर जब हम यहाँ पे आए तो हमारा एक्सपीरियंस एकदम अलग था। हमने देखा कि ये लोग जो जिस तरह से रह रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेडर्स, दे आर द लाइक ये इसको प्रोटेक्टर्स, जंगल के प्रोटेक्टर्स हैं, इन्वेडर्स नहीं हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को, इनका जो कंसर्न है, इनको इनके पर्सपेक्टिव से देख के
उनमें चेंजेस करने चाहिए और इनके लिए वेलफेयर का काम करना चाहिए। ये बाहर से कहीं नहीं आए हैं, यहाँ के निवासी हैं और इनको यहाँ के राइट्स मिलने चाहिए, जो ग्रेजिंग राइट्स हैं जिसके लिए लड़ रहे हैं FRA है, उसमें जो इनके पर्सपेक्टिव्स है, जो इनके 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 लिए जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि ये बरसों से यहाँ से रहते आ रहे हैं और इन्होंने मतलब ऐसा कहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल के रूल्स वायलेट करते हैं या कुछ ऐसा, जंगल को नुकसान, ऐसा नहीं है। जब अभी हम लोग थे तो यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बोला कि बफेलो जो होती है ना वो यहाँ पे ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जिसको बोलते हैं, ओवर ग्रेजिंग नहीं करती है एक्चुअली, वो प्रोटेक्टर्स हैं, क्योंकि वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू प्लांटेशन है, जो उनका गोबर के थ्रू और जो चीज़ें खाते हैं वो न्यू प्लांटेशन होता है, और फायर वॉल जो क्रिएट करते हैं जंगल को आग से बचाने का काम। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस की जिससे वो वन को, जंगल को हानि नहीं पहुंचा रहे बल्कि फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि इनको इनके पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है, ना कि हम वहाँ पे बैठ के बाहर से पॉलिसीज़ फ्रेम करने की ज़रूरत है। थैंक यू जी भैया, आपका क्या नाम? आशीष। आशीष। तो आप भी 2 दिनों से यहीं पे हैं, कैसा फील किया वन गुजरों के बीच? उनकी समस्याएं सुनी, क्या वाजिब हैं और क्या आपका? जी मेरा नाम आशीष है, जैसे बताया मैंने। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। सो हम यहाँ परसों मतलब 2 दिन हो गए हमको यहाँ पे, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं कम्युनिटी के, उनसे बात हुई है। तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, साथ में हमने उनके लाइफस्टाइल को भी जाना है कि कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हैं और नई जनरेशन के क्या थॉट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एक कंक्लूज़न पे पहुंचती है कि कम्युनिटी भी इस चीज़ से एग्री करती है और हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि पुरानी जनरेशन कहीं ना कहीं उनके ट्रेडिशन के चलते या उनके जो एक काम था उनका ट्रेडिशनल, उसके चलते वो एजुकेशन से कहीं ना कहीं लैग कर गए। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके साथ ऐसा ना हो, और इसी के फेवर में अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले तो वो इस समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। कि जैसे यहाँ पे ये संगठन है, जैसे युवा संगठन करके हैं और भी बहुत सारे संगठन हैं, वो सेंटर खोल रहे हैं ट्राइबल्स के बिल्कुल घर के पास। तो सरकार को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि सरकार वहाँ जंगल में पहुँचे, ना कि जंगल से उनको बाहर निकाल के एक सिटी लाइफ के में ज़बरदस्ती डाला जाए। सो मेरे विचार। थैंक यू। तो आपका नाम? जी मेरा नाम प्रशांत है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का MA सोशियोलॉजी का छात्र हूँ। तो जैसा कि 2 दिन आप रुके इन लोगों के बीच में, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जैसे इनका संघर्ष होता है जंगलों में और इनको फिर परेशान भी किया जाता है, तो आपने क्या नोटिस किया? हाँ लाइक उनका एक यूनिक अच्छा सा ट्रेडिशन और कल्चर है। वन गुज्जर अगर समुदाय की बात करें, उनका जो वेशभूषा पहनावा है एकदम यूनिक है। और मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, मैंने अभी जैसे नोटिस किया कि आज की जो जनरेशन है इस वन गुज्जर में जो भी मेंबर्स हैं, वो उनके जो पुराना पहनावा जो उनके दादी पोते पहनते थे वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे इसमें दिखाया गया था स्टॉल्स में, उनको जारी रखे अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को। प्लस में एक तरफ भारत का सपना है 2047 विकसित भारत, बट अगर गवर्नमेंट ऐसे सबल्टन मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स का अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, सो हाउ द इंडिया कैन अचीव इट्स गोल ऑफ 2047 विकसित भारत। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे डेरों में भी जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। इवन यहाँ के जो रीजनल ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स है, दे आर ऑल्सो इग्नोरिंग दीज टाइप ऑफ PVTs जो भी ट्राइबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो जस्ट आई वांट टू, अधिकारों के, उनके अधिकार उनको मिल नहीं रहे, ऐसा आपको महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ 2 दिन में जो भी हमने बातें की है बुजुर्गों से, बच्चों से। और हाँ, मैं स्पेशली शुक्रिया कहना चाहूँगा जो इनका वन गुजर युवा संगठन है, उनके माध्यम से वो अमीर हमजा और उनकी टीम। हाँ, अमीर हमजा जी और उनकी टीम, उन्होंने कैसे बच्चों को एडुकेशन, वो 2 साल पहले फॉरेस्ट स्कूल इन्होंने लागू किया। प्लस में वुमेन का भी इक्वली पार्टिसिपेशन उसके अंदर, कैसे किचन गार्डन वो हर घर को एक
एक किचन गार्डन दे रही है, अपना खुद का वेजिटेबल, खुद का, जैसे एकदम हष्ट पुष्ट रहे और आगे बस चलता रहे, आर्थिक लाभ भी हो। आर्थिक लाभ भी होगा। जी, आपका क्या नाम जी नमस्कार, मैं हर्ष श्रीवास्तव, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मास्टर्स है, का कहाँ से छात्र आप? हूँ। मैं वैसे रीवा एमपी से हूँ। जो ये वन गुजरात ट्राइब है, इसके बारे में जैसे हम लोग ने पढ़ा था तो काफ़ी कुछ जानने मिला था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारे एक्सपीरियंस काफ़ी अलग थे। जैसे हम लोग का एक मतलब मानना था कि ये पहाड़ों में रहते हैं, वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं, बट मेरा ये धारणा टूटी, जो मेरी खुद की मैं एक और अपना प्रश्न ऐड कर दूं, आप मीडिया के माध्यम से सुनते भी होंगे क्योंकि उत्तराखंड है ये, और एक बात चलती है लैंड जिहाद, वो शायद इन्हीं लोगों के बारे में बोली जाती है क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। तो इसके प्रति पहले आपका क्या नज़रिया था, और अब इन लोगों के बीच चूंकि आप 2 दिन रुके, इनकी बातें सुनी, समस्याएं सुनी, अब आपका नज़रिया क्या है? देखिए, जो लैंड जिहाद वगैरह टाइप की बातें हैं वो सब अपनी पॉलिटिक्स की है, बट जैसे मेरे पीएचडी स्कॉलर ने बताया कि इन्वेडर्स नहीं है ये इसी धरती के लोग हैं। इनके जो एंसेस्टर्स थे, पुरखे थे, यहीं पे उन्होंने अपना गुजर बसर किया, और ये जब ग्रेजिंग करनी होती है, क्योंकि इन्हें भी पता है कहीं ना कहीं अनजाने में ही कि जो ग्रास है, जो लैंड है, वो एक टाइम पे ऊपर थोड़े ही रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। इस वजह से ये तराई और तराई रीजन में माइग्रेट करते हैं और वहाँ से वापस पहाड़ों में आ जाते हैं। इस रीज़न इनका यही है। और बाकी ये काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं। आप देखेंगे जो इनके डेरे होते हैं वो काफ़ी खुले रहते हैं। इनके पास कॉमन किचन होती है, इनके जो दरवाजे होते हैं वो खुले रहते हैं, जानवर भी आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने आज ही के सेशन में बताया कि इनका रिलेशन ऐसा है जंगल से, जानवरों से, और इनका खुद का, ताकि जानवर भी समझते हैं कि हमें इनको हर्ट नहीं करना चाहिए, और ये खुद हर्ट नहीं करते हैं। जो इंसिडेंट हुए हैं बाहर के लोगों के साथ हुए हैं, जानवरों के, इनके साथ नहीं हुए, ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ जी, अब जैसे हम जंगलों में जाते हैं और वहाँ पे इंसानों वाली हरकतें ही करते हैं कि बहुत शोर कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे जो जानवर रह रहे हैं उन्हें भी दिक्कतें होती हैं। तो वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, डराने के लिए हमला करते हैं, और हम और उत्तेजित हो जाते हैं, और हम डर के मारे, या फिर जानवर भी हमसे डर जाते हैं, इस वजह से अटैक कर देते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का मास्टर्स का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। हैं, कहाँ से आप? और वैसे मैं निवासी उत्तर प्रदेश मऊ ज़िले का हूँ। तो मेरा ये पहली बार अपने क्षेत्र से बाहर निकलना हुआ है, कहीं किसी जनजाति समूह में आके उनको स्टडी करना हुआ है। और मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर ध्यान में रखते हुए चीज़ को रखूँ तो नहीं, मतलब जितना जैसा मेरा नज़रिया यहाँ आने से पहले का था कि जनजाति समूह में क्या होगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा, एक समाज द्वारा रचित एक ये संरचना होती है। तो यहाँ आने के बाद नहीं, मुझे लगा कि नहीं, बहुत सी फ़र्क होते हैं, और हमें ये चीज़ जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। तो ये मेरे एक नज़रिया जो है वो बदला है यहाँ आके मिलने के पास। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी हॉस्पिटैलिटी की गई थी। और जैसे हमारे यहाँ भैया बाबू किया जाता है, यहाँ भी तरीका अलग हो सकता है, लेकिन चीज़, भाषा अलग है, भाषा बस अलग है, लेकिन प्यार कहीं ना वही कहीं है। प्यार वही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी उसके बाद जैसे कि मेरे दोस्तों ने बात की, एजुकेशन की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाँ ठीक है, हमें जैसे इनकी जो मूल ट्रेडिशन है उसको कंजर्व करना है, और जो कि ये भी चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहुत से लोगों से बात हुई यहाँ पे, वो लोग बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस को हम अभी भी अलाइव रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और इसके हिसाब से स्टेप्स लेने चाहिए कि इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो भी कंजर्व्ड रहे, और ये आउट स्ट्रीम ना हो अपनी मेन सोसाइटी से। कहीं ना कहीं इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर जगह। तो यही मेरा, तो ये खुद के वजूद के लिए संघर्ष कर हाँ, रही है, बस वही है जो, शिक्षा और ये सब, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। हाँ वही, जैसा कि हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय वो यही फेज़ है जिससे ये समाज जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस को झेल रहा है। कहीं ना कहीं हमें सिर्फ समाज, मतलब सिर्फ सरकार को ही नहीं, जो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी के लोग हैं, जो एकेडमिया के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सभी लोगों को एक साथ इसके ऊपर काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मुख्य धारा से इनको जोड़ा है। बिल्कुल मुख्य धारा से इनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी भारत के ही लोग हैं। तो ये मेरा मतलब एक ऑब्जर्वेशन। आपका नाम बेटा? सर नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से मास्टर्स इन सोशियोलॉजी कर रही हूँ।
तो आपका अनुभव कैसा रहा 2 दिन का? सर आदिवासी गुजरों के बीच, आदिवासी हैं ना? जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव होता है यहाँ आने से पहले बहुत ही अलग होता है। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे हम एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं अपना। पर यहाँ आने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें देखी। इनकी जो वेलकमिंग नेचर है इनका बहुत ही अच्छा है। यहाँ आके ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, किनके बीच आ गए। और जो इनकी दिक्कतें हैं, इन्होंने अपनी दिक्कतें शेयर करी हमसे। ये खुद बात करना चाहते हैं अपनी दिक्कतों के बारे में, छुपाना नहीं चाहते अपनी दिक्कतों को। और कभी-कभी होता है कि लोग पिछड़ा जब समझते हैं अपने आप को, तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं। पर ये प्राउड फ़ील करते हैं कि हम गुज्जर हैं, वन गुज्जर हैं, हम सिर्फ गुज्जर नहीं, वन गुज्जर हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा और जातियों के लिए भी मोटिवेशन का वो है कि आप अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए, उसके साथ आगे बढ़िए। वो छुपाने की चीज़ नहीं है, उसको साथ में आगे लेके बढ़ा जा सकता है। और इनका मेन कंसर्न है लैंड को लेके, जो इनके पास ज़मीन नहीं है, रजिस्टर्ड ज़मीन जिसमें रह रहे हैं वही उसी मतलब हाँ। एक वो कहते हैं ना 2 गज रहने के लिए भी, हाँ, 2 गज रहने के लिए भी नहीं है इनके पास। और निर्माण नहीं एजुकेशन, कर सकते, हाँ, कुछ भी, अस्थायी रूप से रह नहीं सकते। हाँ, हाँ। और एजुकेशन को लेके भी इनका काफ़ी कंसर्न है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, हम एजुकेशन के साथ आगे बढ़ें, ना कि उसको छोड़कर। हमारा कल्चर, एजुकेशन दोनों चीज़ें साथ आगे बढ़ें। जी, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है एंड आई एम आल्सो फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। सो यस फॉर द क्वेश्चन। 2 दिन आप भी यहीं पे रुकी और आदिवासी गुजरों के बीच अपना अनुभव शेयर कीजिए। क्या उनके बारे में पहले आप सोचती थी? उनकी समस्याएं सुनने के बाद, उनकी जो भी और बातें जो भी आपको? सर पहले मुझे ये लगा था कि शायद वो हमारी भाषा नहीं समझ पाएंगे, शायद उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनकी जो वो हिंदी भी अच्छे से बोल पा रहे थे, समझ पा रहे थे हम भी। तो मोस्टली मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, जो वुमेंस हैं लाइक मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें थी, हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ थे कि जब वो माइग्रेट करती हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, जड़ी बूटियों का यूज़ करते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने ये भी चीज़ें देखी कि जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है तब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अदरवाइज़ वो अपने घर की रेमेडीज़ से ही चीज़ों को लाइक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मेंस जो हैं, जैसे कि वाटर से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो उसको लाइक एक वर्ड था एस से, मैं भूल रही हूँ उसको, सतूर ऐसे भी कुछ वर्ड था जिसमें वो रिजर्वायर बनाए थे, लाइक वाटर को सेव करते हैं। एंड लाइक और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लाइक बफेलोज का जो फीचर था, उनको नहीं बांधना, बांध के नहीं रखते। हमारी साइड बांध के रखते हैं, लेकिन ये नहीं बांधते हैं। तो और बफेलो से बड़ा प्यार भी ये करते हैं, वो जो एक दूसरे से मिलते हैं तो भी आप ठीक हैं और फिर आपकी भैंस ठीक है क्या, उसका कटड़ा ठीक है क्या, इस तरह की। एंड सर बहुत अनदर चीज़ इज़ दैट कि जो बफेलोज को ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चीज़ें देते हैं और खुद भी वो चीज़ें फॉलो करते हैं, और जो रिसोर्सेज है वो उनको लाइक सीमित तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज सेव रहें। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की यहाँ के कम्युनिटी में। सो दिस इज और जल के लिए, घास के लिए इस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। जी सर। जी, आपका नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैं सेकंड ईयर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में छात्रा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। और मैं बेसिकली बनारस से हूँ, लेकिन कई सालों से दिल्ली में रही हूँ। तो वही सवाल आपसे भी। अच्छा। 2 दिन आप रही, क्या नोटिस किया? जी, हम जब आ रहे थे तो हमारा जो थॉट था या समझने का तरीका था, वो तो एकेडमिक तरीके से था, क्योंकि एकेडमिक ट्रिप थी। पर जब हम यहाँ आए और इनके संग हम इन्हीं के परिवेश में रहे हैं, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर हैं, तो 2 दिनों में हमें समझ आया कि इनकी ज़िंदगी हमसे कितनी अलग है। हमारी जैसी बोली बोल पा रहे हैं, इंग्लिश के शब्द भी यूज़ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जैसे बड़े बड़े कानूनों को समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ढल सकें या उसको सरकार को प्रेशराइज़ कर सके कि इनके हक़ के लिए सरकार उस कानून को लागू करे और समथिंग। पर अभी भी जब हम इनकी लाइफ़स्टाइल देख रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, टॉयलेट बनाने की सुविधाएं नहीं है, जो ऊपर जहाँ ये लोग रहते हैं गढ़वाल रीजन, कुमाऊँ रीजन क्षेत्र में, उसकी सुविधाएं नहीं है। बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक संस्कृति विरासत जो इनकी है और अभी जो आधुनिकीकरण आ रहा है दुनिया में, उनके बीच का एक
हम लोग को टकराव दिख रहा है और वो इसी कम्युनिटी के अंदर दिख रहा है, इतने छोटे से परिवेश में जब हम बस यहाँ 2 दिन रुके हैं। तो इनकी लाइफ फिर और क्या क्या होगा इनकी लाइफ में, तो हम बस सोच ही सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे, छात्र होने का जो हमारा एक राइट है और अधिकार भी है, कि हम इनके बारे में और आगे जागरूकता फैलाएं। और जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, वो अच्छे या बुरे जो भी हों, पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं उससे इतर जो प्रयास, डेवलपमेंट की प्रयास हैं, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। जाति और रिलीजन में बांटने से अच्छा है कि इनकी मूलभूत सुविधाएं और इनके लिए कुछ कार्य अगर सरकार कर सके तो हम कोशिश करेंगे कि तो हम ऐसा उस भी आपको लगा होगा कि भाई जो इनके हक अधिकार थे, जो इन्हें मिलना चाहिए था, वो सरकारों की तरफ से नहीं दिया गया। जी जी जी, ये बात इन लोगों ने भी उठाई, पर इनके बात रखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भेदभाव की राजनीति या कोई बहुत ही नारेबाजी वाले मुद्दे नहीं थे इनके पास। ये सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि जो, और इन्होंने किसी सरकार या किसी पार्टी का नाम नहीं लिया 2 दिनों में। हमने राजनीति बहुत वाली भी सेशन बातें नहीं हुई। जी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वो राजनीति वाले लोग करते हैं, लोगों के नाम लेके और जातियों के किसी के नाम लिए लेके काम बात। करना, किसी को घेरना। हाँ, ये इन्होंने नहीं किया, ये सिर्फ अपने हक की बातें कर रहे हैं। और एक इंसान होने के नाते, हम भी इंसान हैं और ये भी इंसान है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे भी रहने, खाने और आगे बढ़ने के संसाधन जैसे हमें मिले वैसे इन्हें मिलने चाहिए, इनके बच्चों को मिलने चाहिए। हम इनके छोटे-छोटे बच्चे देख रहे हैं घूमते हुए, तो हमें भी लग रहा है जैसे हम पढ़ पा रहे हैं, अगर इनके बच्चे भी पढ़ लें। हमारी एक मैम है, वो गुर्जर कम्युनिटी से ही है, जो हमें यहाँ लेकर आई हैं, तन्वी भाटी। तो वो भाटी हैं और वो उन्होंने पीएचडी की और वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और हम उनके वजह से यहाँ पे हैं। तो वो इन्हीं की एक बिरादरी को मतलब कंट्रीब्यूट कर रही हैं और दिखा रही हैं, लेकिन उसी के इतर ये लोग हैं जिनको कहीं ना मॉडर्नाइजेशन कहीं देश के लिए भी शायद इनका योगदान कम नहीं है, ऐसा भी आपको लगा होगा। जी बिल्कुल कम नहीं है, और मुझे लगता है हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई हम देशभक्ति पे सवाल क्योंकि उठाते हैं ना लोग, राजनीतिक लोग हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। जी, मुझे लगता है वो राजनीति की बात है, और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो सब जानते हैं। और उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये हम कुछ कहने वाले नहीं हैं। हम छात्र हैं, हमें सिर्फ दिखाना है। अगर हम कभी राजनीति पढ़ेंगे तो हम उनका भी दिखाएंगे, क्या वो कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो ये कहना चाह रहे हैं, इनके एक भी शब्द कोई राजनीति के अगेंस्ट या किसी समुदाय के अगेंस्ट, या हम हिंदू हैं, हमारे अगेंस्ट कभी नहीं उठा। और हम 2 दिन से इनकी मेहमान नवाजी, हम ही खा रहे हैं इनका खाना, तो ये हमें जिस तरीके से खिला रहे हैं और जिस तरीके से रख रहे हैं, तो ये लैंड जिहाद और इन सब की बातें, इससे इतर अगर सिर्फ ये कहा जाए, एक बेसिक सैनिटेशन अगर इन्हें दी जाए, सुविधा, टॉयलेट की सुविधा दी जाए, पानी की सुविधा दी जाए, एजुकेशन की सुविधा दी जाए, तो उसके बाद ये बातें हो सकती हैं, मैं समझूंगी। वो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ये लोग सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा अभी खाना कुछ और दिया भी नहीं दिया, और इनके बारे में अगर कोई पॉलिटिक्स ऐसी जी करिए। बिल्कुल, यही चीज़ है। जी भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम दलजीत है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एमए सेकेंड ईयर से हूँ, और बेसिकली मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। तो आप भी बताइए अपने अनुभव। तो जैसा हम 2 दिन यहाँ थे, तो मैंने ओवरऑल प्रोग्राम अटेंड किया, बट मेरा मेनली फोकस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे था इस कम्युनिटी की। तो मुझे पता चला कि ये वर्ग जो है, ये इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग है। बस इस वर्ग के अंदर भी कुछ ऐसा तबका है, जो महिलाएं हैं वो जो मर्द हैं उनसे भी पिछड़ी हुई हैं। तो जैसे मुझे पता चला, मैंने महिलाओं से बात की, आदमियों से बात की, कि यहाँ की महिलाओं के बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। यहाँ की महिलाएं योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाती, और वो बैंक अकाउंट भी तब खुलते हैं जब सरकार की तरफ से कुछ पैसे आने होते हैं। उससे पहले अस्थाई एड्रेस की भी समस्याएं हाँ हैं। हाँ, कुछ ने बताया कि तो तब खुलेगा, अस्थाई एड्रेस तो पहले हो। हाँ, कुछ ने बताया कि हमारा आधार कार्ड ही अभी बना है, कुछ का बना भी नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। पर जो वन गुज्जर वर्ग है, उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए कार्य कर रहे हैं, बट हम अपने तबके के अंदर कुछ जो महिलाएं हैं उनको पीछे ना छोड़ करके, जो बाकी के समाज ने किया, महिलाएं हमेशा पिछड़ी रही हैं बाकी वर्गों में भी, पर वो अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब ये लोग भी मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको भी अभी से महिलाओं को अपने साथ लेके एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करके समाज की मुख्य धारा में आना होगा। ये जो संगठन है अमीर हमजा का गुर्जर करके, जो ये कर भी रहा है इस काम को। हाँ हाँ जी, जो सेल्फ हेल्प, आप देख भी रहे होंगे, महिलाएं भी बोली, बेहतरीन बोली। हाँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं। पर मेरी जो मेजॉरिटी महिलाओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारे पास पैसे नहीं होते। मैं बोला कि पैसे किससे लेते हो, अगर ज़रूरत का सामान लाना हो तो बोले अपने जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मुखिया या बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है, तो उसके पास भी कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। हाँ, उनके पास भी इनकम और सोर्स नहीं है। तो इस वजह से महिलाओं को और जो बाकी बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि महिलाओं को पीछे ना छोड़ करके आप
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर महिलाओं को साथ में लेके उसके लिए काम करना चाहिए। जी, आपका नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम ऋतिका है और मैं जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एम सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि आप सबसे पूछ रहे हो कि 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बेसिकली जम्मू से हूँ तो गुज्जर मैंने जम्मू में भी देखे हैं और अब पहले दूर से देखते थे, दूर से ऑब्ज़र्व करते थे और अब हमारी प्रोफ़ेसर तन्वी मैम की वजह से बीच में रह के और क्लोज़ली उनको देखने का मौका मिला है। साथ बैठ के हम खाना खा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस दिखा नहीं जम्मू और यहाँ के गुज्जर्स में, क्योंकि उनकी बोली, उनका पहनावा बहुत सिमिलर है। तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो नई जनरेशन है, उनमें एक डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन है। जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा ट्रेडिशन ऐसे ही आगे बढ़ाएँ, अपने कल्चर को फ़ॉलो करें। बट जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि हम मेन स्ट्रीम से जुड़ें, हम पढ़ें, हम आगे बढ़ें। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, बट अपने ट्रेडिशन को साथ लेके बढ़ो। जैसे हम भी जहाँ से आते हैं, हम भी अपना कल्चर फ़ॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर को साथ लेके चलते हैं। पहनावा वैसा ही रखो, पर पढ़ो, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, जो कि ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं। और जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी छोटी बच्चियों से बात हुई, जो स्कूल में पढ़ रही हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कॉन्फिडेंस है उनमें, बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, उनको सारी समझ है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अपने कल्चर के लिए वो बहुत मोटिवेटेड हैं। तो बच्चियाँ हमें ये बता रही हैं कि हमें बड़े होके टीचर बनना है। तो मैंने बोला कि टीचर बन के आप शहर में पढ़ाओगे या अपने ही जो आपका समाज है उसको पढ़ाओगे? तो उनका ये जवाब था कि शहर में तो बहुत सारी हैं, मैं तो अपने समाज को पढ़ाऊँगी। तो वो चीज़ मुझे उनके बहुत अपने अच्छी लोगों के लगी। प्रति कहीं न कहीं उनको जी, हमदर्दी। जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस कम्युनिटी में आकर और दूसरा इनका जो नेचर है, जिस तरीके से ये लोगों का स्वागत कर रहे हैं, मिल-जुल रहे हैं, हमें बिल्कुल ही नहीं लगा कि हम बाहर से आए हैं और इनके बीच में रह रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है 2 दिन में ये हमारा परिवार है। तो थैंक जी, यू। बस आपसे एक आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उपदेश महाजन है और मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ आने की और इस समाज को देखने की, इस सोसाइटी को देखने की, इस कम्युनिटी को देखने की और हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इतने डिप्राइव होने के कारण भी ये अपनी कम्युनिटी पर इन्हें गर्व है, अपने कल्चर पर इन्हें गर्व है, जो हमें बहुत मोटिवेट करी जो चीज़ इतनी मतलब मुश्किलात होने के बावजूद भी ये अपने कम्युनिटी के लिए मोटिवेटेड हैं, अपने कल्चर पर प्राउड है हमें और हॉस्पिटैलिटी, फूड बहुत सारा कुछ अच्छा लगा और हमने इनके बारे में जाना और हम कोशिश करते हैं कि हम भी अपनी ओर से कुछ एफ़र्ट्स करें, कुछ इनके बारे में लिखें जो हमसे हो पाए और हम ज़रूर कोशिश करेंगे और ओवरऑल हमारा यहाँ आने का जो मकसद था वो फुलफ़िल हुआ और हमने इनके बारे में जाना तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुख्यधारा से कटे हुए लोग हैं पूरी तरह से। तो आपको 2 दिन में क्या महसूस हुआ? किसकी कमी रही होंगी? खुद की, गवर्नमेंट्स की? देखिए कहीं न कहीं तो मैं किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहूँगा और ना ही इन कम्युनिटी को देना चाहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मतलब जिनकी कमी रही है, जिनकी वजह से इनको वो राइट्स नहीं मिल पाए हैं। कुछ गलतियाँ हो गई बीच में। बहुत सारी जैसे देखिए अभी संगठन की एग्ज़ाम्पल ली जाए अगर, तो ये जो कलेक्टिव एफ़र्ट्स हैं, ये उन्हें उन राइट्स को लेने में मदद करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कलेक्टिवली जब एफ़र्ट्स किए जाते हैं तो वो नज़र में आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कलेक्टिवली अगर कोई चीज़ करी जाए तो ज़रूर वो असर करती है। तो फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं तो मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूँगा क्योंकि 2 दिन में मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं इस पे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आपका नाम? मेरा नाम कश्मीरा खानम है। मैं असम से हूँ बेसिकली और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में अभी काम कर रही हूँ फैकल्टी।
सो जो आपने पूछा 2 दिन का ऑब्ज़र्वेशन क्या है, मुझे गुज्जर कम्युनिटी के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। जैसे कि हमारा एक स्कॉलर जो है वो अभी इस कम्युनिटी के साथ काम कर रहा है और उससे काफ़ी बार बात होती है, तो इसी तरह मेरा भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वहाँ पे मैं पढ़ाती थी एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी एंड देन आपने थोड़ी देर पहले ये भी पूछा था कुछ लैंड जिहाद और ये सारी चीज़ें। क्योंकि उत्तराखंड है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हेट स्पीच में टॉप पर हैं और उनके मुख्यतः जो बयान होते हैं लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फला जिहाद, वो एक कम्युनिटी को टारगेट करके, और मैं समझता हूँ लैंड जिहाद इन लोगों के लिए बोला जाता है ओके। जो खुद के रहने के लिए भी तरस रहे हैं। सो लैंड जिहाद जो आपने बोला वो भी मैंने न्यूज़ में देखा था, ठीक है? तो मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ी इस टर्म की कि हाँ। नेट जिहाद होता क्या है और जिहाद होता क्या है एग्ज़ैक्टली? तो जिहाद का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। जो लैंड जिहाद, वाटर पानी का जिहाद, ये सारे बहुत सारे टर्म्स आजकल मीडिया अटेंशन के लिए मुझे लगता है कि यूज़ करा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अटेंशन दें। दूसरी बात ये है कि जब मैंने इसके बारे में बात किया था कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है, एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, न्यूज़ में इस तरीके की दिखाई गई कि लाइक ये है मज़ार वगैरह है, उसका ज़मीन को एक्सटेंड करके उसको हड़पने की कोशिश कर गई है। तो इस तरीके की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। जब मैंने जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे काम करते हैं तो मैंने उनको पूछा कि क्या है, ऐसा हो रहा है क्या सच में? क्योंकि तुम ग्राउंड पे काम कर रहे हो। सो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो अलग होती है तो हाँ, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं, वो हाँ। आपने मज़ार की बात की कि वो लैंड को हड़पने के लिए एक जिहाद है। हाँ। वो ऐसे ही जो ये वन गुर्जर हैं, आदिवासी गुर्जर हैं, जहाँ रहते हैं, इनको भी इधर से उधर अब हटाया जाने लगा कि ये लैंड जिहाद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं। ओके। जबकि ये लोग सदियों से इसी लैंड पर रहने वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। सो जब मैंने पूछा ये बात कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है उधर, तो उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया था कि देखो उनके पास वो हमेशा आपने जो अभी बोला कि वो माइग्रेट करते रहते हैं इधर से उधर, तो उनके पास एक हमारे पास जैसे कि स्पेस का अगर हम कंसेप्ट बोले कि स्पेस क्या है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर जगह होते हैं जहाँ पे हम स्थायी हाँ। रहते हैं। ये तो स्थायी रहते ही नहीं है, तो उनके पास तो पूरा जो वर्ल्ड है वही है उनका घर। है ना? वो जहाँ पे जैसे कि नेचर की जो इस पे मुझे प्रोग्राम से अटेंड करके भी मिला कि उनको वो नेचर को इतना कनेक्शन है और इतना अच्छे से तरीके से समझते हैं, हम बुक्स पढ़ के यूनिवर्सिटी में नहीं सीखते। ये बताया भैया कि वनों को संरक्षित ही यही लोग रखते हैं। एग्जैक्टली। सो तो मैं जैसे बोल रही थी, मैं थोड़ा पीछे आऊँगी, जो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी जब मैं पढ़ा रही थी तभी तो वो मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि गुज्जर जो कम्युनिटी है कैसे एनवायरनमेंट को समझते हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे और उनके पास ये है कि ठीक है पेड़ को काटना और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बस पता है कि एक पेड़ को कब काटना है, किस तरीके से काटना है ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे एनवायरनमेंट के लिए, वो नॉलेज है। और ये जैसे कि हम अभी इवनिंग को घूमने के लिए जा रहे हैं, जो संस्था के लोग हैं वो लेके जा रहे हैं, देन अगेन जब हम जाते हैं तो बर्ड्स के नाम 400 बर्ड्स के नाम वो जानते हैं, पहचानते हैं, उनके आवाज़ सुन के, उनको देख के। तो उनका ये परिवार है ये। सो वो जो कनेक्शंस उन्होंने जो बताया वो चीज़ें मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मुझे लगा पूरा पीएचडी करके भी एक इंसान शायद 400 प्रजाति के पक्षियों के बारे में नहीं बता सकता। ये मीन्स बहुत ही टफ चीज़ है वो जो यहाँ पे रह के सीखे हैं। देन अगेन मुझे ये पता चला कि हर पेड़ के बारे में वो बता रहे थे इतना डिटेल्स कि ये खाते हैं, ये पक्षी खाते हैं पर्टिकुलरली। देन अगेन ये पेड़ अगर यहाँ पे उगता है तो दूसरा पेड़ यहाँ से मर जाता है, दूसरा होगा तो इसके लिए मीन्स हानिकारक है। तो इतना डिटेलिंग चीज़ें बहुत मुझे डाउट है कि कितने सारे लोगों को पता होगा जो कम्युनिटी से बाहर है, पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रह के और पढ़ के भी ये पॉसिबल नहीं, यहाँ पे रह के ही सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो कम्युनिटी है ये एक एसेट है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको एज ए एसेट यूज़ कर सकते हैं और ये देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा, मुझे ये लगता है। ना कि इनको इधर उधर का कुछ चीज़ें लाइक वो करके एक्सक्लूड करना और जो जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उससे ज़्यादा इसको अपना के एक्सेप्ट करके इनका जो नॉलेज है उसको हम हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो ये ही मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा कम्युनिटी के साथ 2 दिन और जो मैंने सीखा यही है। हाँ, थैंक यू। तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर
आए हुए थे आदिवासी गुजरों के बीच 2 दिन तक रुके, कल तीसरा भी दिन है। और जो इनके अनुभव थे वो सब इन्होंने बहुत ही नज़दीक से सुझाए और समझे और आपके साथ शेयर किया।